उसको कहीं कम करने की जरूरत है। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं? फैसल वाडा की जानिब से बड़े जारहाना किस्म के बयान सामने, उन्होंने कहा कि अभी तो ये इब्तिदा है और अभी क़यामत अभी बाकी है। एक तो इसको किस तरह से देखते हैं, और दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कैसे माहौल ठंडा किया जा सकता है, क्योंकि तनाव तो दोनों जानिब से बरकरार है। देखिए, फैसल वाडा पे तो बाद में आएंगे। पहले जो ख्वाजा रफीक शहीद फाउंडेशन का जो जलसा रखा, मीटिंग रखी साद रफीक साहब ने, और इधर महमूद खान अचकजई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम इस पे बात करते हैं। ये दोनों खुश आइंद बात है कि कुछ ना कुछ डायलॉग की तरफ गुफ्तगू हुई है, चाहे धमकी लगाएं, कुछ कहें, लेकिन सियासी कुव्वतों को ज़ाहिर है मुज़ाहिमत भी दिखानी है और बातचीत का रास्ता भी बनाना है। इधर साद रफीक के पास तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग थे, सहाफ़ी मौजूद थे, बात कर रहे थे सब लोग कि भाई डायलॉग ज़रूरी है। तो डायलॉग से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई ज़ी शऊर। लेकिन इशू यही आएगा कि जब सजा बड़ी मिली है अभी इमरान खान को और उनकी अहलिया को, तो जो लोग उनके डाई हार्ट्स हैं, जो उनके हॉक्स हैं, वो तो नहीं मानते ना। वो तो कहते हैं बस मुज़ाहिमत की तहरीक चला दें। और लोग कहते हैं, बड़ी अक्सरियत में वो लोग हैं पार्टी के अंदर जो कहते हैं कि जी बिल्कुल सड़कों पे आए, तहस नहस कर दें हर चीज। लेकिन सियासतदान जो होते हैं उन्हें पता है कि फिर इसका अंजाम क्या होगा। कि आपने इतवार में अपील की थी कि जी इतवार को बिल्कुल पंजाब भर में हम मुजाहरे करेंगे। कितने मुजाहरे हुए, कितने रिपोर्ट हुए, सिवाय एक सियालकोट के उमर डार साहब के जहां गिरफ्तारी हुई है, बाकी तो कहीं कोई काबिल जिक्र ऐसी वो भी सरगर्मी भी नहीं दिखाई दी कि आप कहें कि जी पीटीआई ने कोई कोशिश की है पंजाब में। और जब तक पंजाब में ये नहीं कर सकते तो मुजाहिमत को तो भूल जाएं। अब केपी के अंदर बहुत कुछ हो चुका, कफन बरदार जुलूस भी ला चुके, 26 नवंबर भी कर लिया, नए वजीर आला ने भी तड़ियां शड़ियां दिखा ली, 10 दफा आके वो जा चुके, उनकी मुलाकात नहीं हुई। उल्टा इमरान खान को एक और मुकदमे में जो पेंडिंग तक सजा हो गई, और बिल्कुल जनवरी में इतलात ये हैं कि GHQ हमला केस भी समात में आ जाएगा, और उसके अंदर फिर कनाइमेंट्स बनेगी जनरल फैज हमीद की, क्योंकि उसके बारे में DGI SPR कह चुके हैं कि 9 मई का हमारे पास मिलिट्री कोर्ट का केस अगर कोई पेंडिंग है तो वो जनरल फैज हमीद का है। तो वो सवाल भी ये हुआ था कि जी जो लोग प्लानर हैं, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया इस हमले को, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। तो जवाब ये वाला आया था जो मैंने अभी बताया आपको कि वो केस पेंडिंग है। तो उसमें इमरान खान का और जनरल फैज हमीद की बिल्कुल कहीं ना कहीं जाके एक ही अदालत में, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो या वो सिविल कोर्ट में, लेकिन मुश्किल लगता है कि जनरल रिटायर्ड का केस, यहाँ तो सिपाही का केस नहीं चलने देते इधर, तो इसका केस तो ऑलरेडी जब वहाँ मिलिट्री कोर्ट में है, फैसला तो मिलके करेगी गवर्नमेंट और खुद फौज के इस बारे में क्या करना है। लेकिन कोई अभी मुझे पॉजिटिव थिंग नजर नहीं आ रही। हाँ, महमूद खान अचकजई और PTI के अपने लोग अगर कोई सीरियसली बात करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में स्पीकर के ऑफिस में बैठ जाएं। इनको धरना वहां देना चाहिए कि जी हम मुलाकात भी चाहते हैं इमरान खान से, रास्ता भी चाहते हैं, और गारंटी भी दें कि अगर मुलाकात हो तो हम आके सियासी बयानियां इमरान खान का नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। तो शायद कोई सिचुएशन बने, और ये बात बनानी भी चाहिए। देखिए, इमरान खान को जुर्म की सजा हुई है, वो सियासी लीडर भी हैं, एक इंसान के तौर पे उनके इंसानी हकूक हैं, उनकी अहलिया के हकूक हैं, तो उनको डिनाई किया जा सकता है ना उनकी मुलाकातों को। मेरे ख्याल में इस तरफ जाना चाहिए। सही। आमिर साहब भी यही राय रखते हैं कि बैठकर बात करनी चाहिए, की तरफ आना चाहिए, डायलॉग से ही मसाइल का हल निकलता है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेल के मैदान में राइजिंग स्टार के बाद पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर्स भी भारत को धूल चटाती है। क्या भारत इबरतनाक शिकस्त से अब कोई सबक सीखेगा या फिर अपनी रविश बरकरार रखेगा? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक तो ये बात नवेद साहब ने भी कहा है और भी बहुत सारे लोगों ने की है। कल फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट था कि दोनों फरीक एक कदम पीछे हट जाए। मतलब इमरान खान क्या पीछे हट जाए, वो क्या कर, पीछे किस तरह उन्होंने हटना है? एक आदमी जेल के अंदर है, वो अदालतों में उसको नहीं लेके जाते, उसकी फैमिली उससे मुलाकात नहीं कर सकती, उसके वकील उससे मुलाकात नहीं कर सकते। आप उससे कह रहे हैं कदम पीछे, वो क्या पीछे हट जाए? मकसद अपने बैरक में कदम पीछे हट जाए। जो उनकी जानिब से किए जाते हैं इदारों के हवाले से, उसी हवाले से ही तो गवर्नमेंट इशारा देती है। नहीं तो आप इसमें पीछे क्या हटना है? इसमें पीछे हटना तो ट्वीट, भाई ये बोले ट्वीट पे पाबंदी लगा दें, वो भी आपने पाबंदी लगा दी ना, कौन सा जो है ना ट्वीट भी नहीं आ रहे, अब क्या पीछे हटना है? देखिए, बड़ा जब उन्होंने कहा KPK के वज़ीर आला ने कि जब उन्होंने इमरान खान से, शहबाज शरीफ साहब से कहा कि उनकी इमरान खान से मुलाकात करवा दो, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। तो उस पर ना कि शहबाज शरीफ पे लोग बात करते कि भाई आप किससे पूछ के बताओगे, उल्टी तनकीद जो है वो वज़ीर आला पे की गई। यार ये किस तरह की उन्होंने बात कर दी और सोशल मीडिया पे जो है ये मजाक बनवा दिया कि वो पूछ के बताऊंगा, और पूरा एक इस पर कोई भी ट्रेंड बनना शुरू हो गया। और उन्होंने एक जो वज़ीर आज़म का एक मुस्बत रवैया था
उसको भी उन्होंने जो है ना मुस्बत उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको एक तफरी का जरिया बना दिया। इस वक्त मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ साहब के सबसे करीबी यूट्यूबर हैं, इस तरह सारी सियासी जमातों के यूट्यूबर हैं, इस तरह मुस्लिम लीग के जो यूट्यूबर हैं अफसार आलम साहब, उनका वीलॉग आप सुने। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग की लीडरशिप को इस बात की इजाज़त नहीं मिल रही कि वो नवेद अंजुम साहब को जो है वो किसी अहम पोजीशन पे लगा दें। तो वो किससे इजाज़त मांग रहे हैं? ये तो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम नहीं लगा रही ना, इस पे तो तहरीक इंसाफ जो चीज़ को मजाक नहीं बना रही ना, इस पे तो तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं चला रही। ये तो मुस्लिम लीग खुद कह रही है ना कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही, कि जरूरी सिर्फ अस्करी पोजीशन की बात नहीं हो रही, जो सिविल पोजीशन है उस पर लगाने की भी जो है नवाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग की लीडरशिप को जो है वो इजाजत नहीं मिल पा रही। तो इसको आप कहाँ लेके जाएंगे? फिर अगर इमरान खान ये कहते हैं कि भाई मैं इस हुकूमत से बात नहीं करूंगा, इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो इमरान खान गलत कब कहते हैं? सही, इस हुकूमत तो खुद ये कह रही है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर तो जिसके हाथ में है बात भी उसी से की जाएगी ना। जब आप खुद कहते हैं कि आपका जो वजीर राना सनाउल्लाह का तो तारीखी बयान है ना कि वजीर दाखिला का कबीला अलग है, उनका ताल्लुक अलग है, तो जब आप खुद ये तस्लीम करते हैं कि हुकूमत कोई और चला रहा है, प्रोटोकॉल हम इंजॉय कर रहे हैं, चेहरा हमारा है, और जो जो इंजॉयमेंट और लवाजमात है वो हमें जरूर मिल रही है, लेकिन जहाँ इख्तियारात की बात है वो हमारे पास नहीं है। सही, वो किसी और के पास, जिसके पास है तो बात भी उसी से की जाएगी ना। तो बेहतर यही है कि इस वक्त जो है वो बैठ कर बात कर ली जाए, और ये कदम ना भाई किसी और को हटने की जरूरत है, ना इमरान खान को पीछे हटने की जरूरत है, या बैठ के बात कर लें, उसके बाद तय कर लें कि किसने कितने कदम पीछे हटना है और किसने कितने कदम आगे बढ़ना है। सही, रास्ता तो जो है वो बैठ के ही निकलेगा। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी कोई ऐसे हालात, ऐसे आसार नहीं है सही कि जिस पे हम कह सके यार अब वो वक्त आ गया है कि सामने वाला फरीक, इमरान खान के मुखालिफ फरीक की परेशानी इस सतह पे पहुंच चुकी है कि वो अब बैठ के बात करने को तैयार है। हम और आप जो बात कर रहे हैं वो इस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि सियासी तनाव बहुत है, सियासी कशीदगी बहुत है, इसको खत्म करने का रास्ता ये कि बैठ के बात कर लो। लेकिन एक फरीक तो इसको सियासी कशीदगी मान ही नहीं रहा है। सही, ये तो आप जो सवाल पूछ रही हैं एमन, ये तो आपकी सोच है ना जी। तो जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप सोच रही हो, जो आप सवाल पूछ रही हो, हालात वैसे ही हो, दूसरा भी वैसे ही सोच रहा हो जैसा आप सोच रही हो। बिल्कुल ऐसे ही हर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है। ये ना मान लें, जी बिल्कुल, जी मैं कह रहा हूँ, जब तक सारे फरीकैन तो पहले ये तस्लीम कर लेना कि सियासी तनाव है, तो उसके बाद बैठ के बात करेंगे ना। अभी तो फरीकैन ने यही तय नहीं किया है कि सियासी तनाव है, तो फिर हमें और आपको, ये तो हमारा आपका तनाव है ना, हमारी अपनी आपकी ख्वाहिश का तनाव है, हम और आप समझ रहे हैं। सही, मैंने ऐसा ना सोचा करें। जरूर यार साहब, मैं कोशिश करूंगी कि मैं मजीद बेहतर तरीके से सोच सकूं, पॉजिटिव तरीके से सोच सकूं, और मेरी साथ दुआ भी हमारे मुल्क के सियासतदान भी सोचें। बेहतर तरीके से नहीं अहमद साहिबा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं सोच रही। आप हो सकता है जो सोच रही हो बिल्कुल दुरुस्त सोच रही। नहीं फैसल साहब, मजीद पॉजिटिव तरीका भी तो अपनाया जा सकता है ना, हो सकता है मेरी अप्रोच वैसी ना हो जो ठीक हो। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं? बात कह रहा हूँ कि इस जंग के जो फरीक है वो ऐसा नहीं सोच रहे। जी फैसल साहब, असल में फैसल कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी सोच ही ठीक है, बाकी उनको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। सर ये तो आपकी जरा नवाजी है। अल्लाह ना करे कि वो यार साहब मेरा काम खुदा के वास्ते यार साहब। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा माहौल है ऐसा, क्योंकि हमने देखा कि बहुत गर्मा गर्मी चल रही है आजकल सियासत में, आप क्या समझते हैं एक तो ये कैसे कम हो पाएगी और किस तरह से माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है कि साजगार माहौल हो, कहीं बातचीत की तरफ कोई रास्ते निकले? देखिए, साजगार माहौल उस वक्त ही होता है जब दोनों फरीकों में बातचीत हो और आपस में बैठ के आपस में मसाइल को हल कर लिया जाए। लेकिन यहाँ देख लें आप कि कोई ऐसी मसला नहीं देखने में आ रहा है, ना गवर्नमेंट चाहती कि मुज़ाकरात हों, ना वो चाहते हैं कि उनके मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ हों, बल्कि उस बंदे के साथ मुज़ाकरात हों जो मसाइल का हल कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो चीज़ें नहीं है कि गवर्नमेंट जाके तमाम मसाइल हल कर ले और उनके बात मान ले। गवर्नमेंट तो अपना ये समझती है कि अगर वो अपने उनसे मामला तय कर लेती है और जेल से बाहर ले आती है बानी पीटीआई को, तो फिर उनके लिए गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि बजाय कि माहौल ठीक होने के मज़ीद गर्मा गर्मी हो जाएगी। क्योंकि वो 2 साल से तो ऐसी चीज़ नहीं कोई हुई कि बाहर ले आए या उनको बातचीत करके कोई ऐसे माहौल चौल, कोई ऐसा कि लड़ाई झगड़ा ना हो, या ऐसा कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है।
तो वो उस सूरत हाल में अब ये देखें कि गवर्नमेंट के लिए एक तो टफ गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट ने ऐसा कोशिश की कि अब इनको सज़ा दे दी, अब ख़त्म कर दिया ताकि ये ख़त्म हो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए फिर भी कशीदगी बरकरार रहती है। हालांकि गवर्नमेंट इस टाइम एक लगी हुई है कि गवर्नमेंट कह रही है कि उनके मुफाहमती ग्रुप जो है PTI के, उससे बातचीत करके कोई मसले को हल कर लिया जाए, लेकिन वो भी कुछ मसला हल होता हुआ उनको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बातों में तो कर सकते हैं लेकिन मसला उस तरह हल होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके लिए जो है कि बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए इसमें दूसरी सियासी जमातें हैं, वो भी अगर बीच में आएँ, सारी आएँ और इसमें इनको गारंटी दी जाए कि कोई मसाइल के हल हो और आइंदा से ऐसे आपस में नहीं करेंगे कशीदगी पैदा, तो तब जाके मसले हल होते दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं नजर आ रही, बल्कि ये है कि जो कशीदगी है वो बढ़ती रहेगी इसी तरह, क्योंकि इतना तनाव है इन दोनों में आपस में। गवर्नमेंट इससे बिल्कुल मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, गवर्नमेंट सिर्फ बातें करती है कि जी कमेटी बना दी और वो कमेटी निकलती नहीं है। और ये देख लें कि मुसलसल इस तरह कोशिश की जाती रही है, और अब भी राना सनावला साहब ने कहा जी कोई ऐसे बातचीत करके देखते हैं। अब ये बातें ये आगे की मुलाकातों पर, ये आगे की इनकी मुलाकात करने दी जाए, लेकिन अब ये बातचीत करने के लिए जो कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब ने कहा, लेकिन वो देख लें कि इस पर दोनों फ्रीकें मानती हैं कि नहीं मानती। सही, क्योंकि जो भी इन्होंने फैसला तो ये खुद कर नहीं सकते, इनको जाने के लिए अंदर ही जेल जाके बातचीत करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो है कई भी रास्ते, जो जिस तरह कह रहे हैं कि बाहर से डॉक्टरों का ग्रुप आया, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, मसला कहीं हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अब इसके हल करने के लिए गवर्नमेंट को या इन दोनों को आपस में संजीदगा होना चाहिए कि मुल्क के लिए बेहतरी जो है कि आपस में बैठ के बातचीत करें कि अगर मुल्क में सियासी तनाव कम होगा तभी जो सूरत हाल है वो बेहतर दूसरी नजर आएंगे, क्योंकि बाहर भी लोग देख रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है तो उसका वो फायदा उठाते हैं। खासतौर पर हमारे दुश्मन जो हमसाया में बैठा हुआ है वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को वो टफ टाइम दे इस सूरत में भी। बिल्कुल, हमें बिल्कुल ऐसे ही इस तमाम सूरत हाल में ना की जो जंग जारी है